जय श्री कृष्ण मित्रों, भगवत गीता यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रारंभ करेंगे अर्जुन का संपूर्ण विषाद, जिसको सोचकर वह युद्ध करने को तैयार नहीं होते हैं। आइए शुरू करते हैं श्लोक 31 से। अब अर्जुन अपनी विषादयुक्त स्थिति का वर्णन करके अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हैं। श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहे। अर्थात, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसी की पुष्टि करते हैं। श्लोक 32। न कंक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्वितेनवा। अर्थात, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। आगे श्लोकों में अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोगादि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। श्लोक 33 और श्लोक 34। येषामर्थे कानिक्षतं नो राज्य भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्थात, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। श्लोक 35। एतात्र हन्तुमिच्छामि धतोपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। अर्थात, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकों के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रन्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पाप में वा श्रियेदस्मान् हत्वैतानात्तायेन। अर्थात, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान्, स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब यहाँ दोनों श्लोकों में यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंबनाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है, फिर यदि इस दोह पर विचार करके दुर्योधनादि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन दो श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्लोक 38 और श्लोक 39। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातम्, कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात, यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं। श्लोक 40। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना है,
धर्मे नष्टे कुलंकृत स्नम धर्मोभिभवत्युत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। अर्थात, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। वर्णसंकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। श्लोक 42। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। अर्थात, वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्णसंकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। श्लोक 43। दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता है। अर्थात, इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। कुलधर्म और जातिधर्म के नाश से क्या हानि है, अब इस पर कहते हैं। श्लोक 44। उत्सन्न कुलधर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात, हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस प्रकार स्वजनवध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग, रूप और कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। श्लोक 45। अहो वत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता है। अर्थात, हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। इस प्रकार पश्चात्ताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। श्लोक 46। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शास्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षिमतरं भवेत्। अर्थात, यदि मुझे शस्त्ररहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं। श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसविघ्नमानसः। अर्थात, संजय बोले, रणभूमि में शोक में उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। मित्रों, यहीं पर अर्जुन का संपूर्ण विषाद समाप्त हो जाता है और इसी के साथ प्रथम अध्याय भी समाप्त हो जाता है। आगे मिलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग के साथ। आगे के श्लोक सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा।